बहरूप। ये एक भरी बरसात का जिक्र है। आसमान से ढेरों पानी बरस रहा था और मेरी कैफियत उस तरह थी कि जैसे मेरे दिल के अंदर बारिश हो रही है। कुछ ऐसा ही मीना बस्ती के ऊपर भी बरस रहा था। मैं थोड़ा सा जख्म खोरदा था। इस जख्म का मदावा मेरे पास ना था, माँ सिवाय इसके कि मैं डेरे पर चलूं और अपने बाबा की खिदमत में इजहार करूं। बात ये थी कि मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे साथी भी थे, वो अफसाना निगार थे और कॉलम भी लिखते थे। इन्होंने कॉलमों में मेरी बड़ी खिंचाई की थी, और जब कॉलम नवीस रगेदता है तो जिसकी खिंचाई होती है उसके पास कोई अखबार नहीं होता जिसमें वो जवाबुल जवाब लिख सके। वो बेचारा गमज़दा होकर घर बैठ जाता है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और ताबड़तोड़ 3-4 सख्त हमले किए थे। मैं अपने दुख का इजहार करने के लिए डेरे पर चला गया और बाबा जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूँ और इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ़ है। उस शख्स ने जो मेरे बज़ाहिर दोस्त हैं, हमसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और टी हाउस में एक दूसरे के साथ भी देते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस तरह की कारस्तानी मेरे लिए कर सकता है, फिर ये क्या है? उन्होंने कहा, ओ पुत्र, आप इसको समझे नहीं, ये बड़ी समझदारी की बात है। 2 सूफी थे, एक बड़ा सूफी ट्रेंड और एक छोटा सूफी अंडर ट्रेनिंग। छोटे सूफी को साथ लेकर बड़ा सूफी गलियों बाजारों में घूमता रहा। चलते चलाते उसको लेकर एक जंगल में चला गया। जैसे कि मैंने पहले अर्ज की, बड़ी ताबड़तोड़ बारिश हुई थी। जंगल भीगा हुआ था और उस जंगल में जगह जगह लकड़ियों के ढेर थे, पत्तों के, शाखों के अंबार थे। उस बड़े सूफी ने देखा कि शाखों और पत्तों के ढेर में एक सांप कुछ मुरझाया हुआ, कुछ संग्रहाया हुआ पड़ा है। वो पहले आग की हिद्दत से जख्म खोरदा था और फिर उस पर जो बारिश पड़ी तो वो जिंदा सांपों में से हो गया। सूफी को बड़ा तरस आया। उसने आगे बढ़कर सांप को उठा लिया। छोटे सूफी ने कहा, हुजूर क्या करते हैं? सांप है, मूजी है, इसको उठाया नहीं करते। इन्होंने कहा, बेचारा है, मजबूर है, जख्मी है, जख्म खोरदा है, अल्लाह की मखलूक है, इसकी कुछ गौर और बर्दाश्त करनी चाहिए। तो वो सांप को हाथ में लेकर चले। फिर दोनों बातें करते करते काफ़ी मंजिलें तय करते गए। जब ठंडी हवा लगी झूलते हुए सांप को, तो उसे होश आने लगा, और जब होश आया तो वो ताकतवर हो गया। ताकतवर हो गया तो उसने सूफी साहब के हाथ पर डस लिया। जब डसा तो उन्होंने सांप को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ एक दरख्त की जड़ के पास रख दिया। क्योंकि अब वो एक महफूज जगह पर पहुंच गया है, अब ये यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिवाइव कर लेगा, जहां भी उसका दिल होगा चला जाएगा। छोटे सूफी ने कहा, देखें सर, मैंने कहा था ना, ये मूजी जानवर है, आपको डस लेगा, फिर क्यों साथ उठाकर लेके जा रहे हैं? आप तो बहुत दानिशमंद हैं, मुझे सिखाने पर मामूर हैं। तो उन्होंने कहा, डसा नहीं, इसके शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है। सांप इसी तरह शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो तुम्हारे खिलाफ लिखता है, इसका शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है, तुम नाराज ना हो। मेरे दिल पर बड़ा भारी बोझ था, दूर हो गया और मैं बिल्कुल हल्का फूल हो गया। तो ख़वातीन व हज़रात, ये डेरे, ये खानकाहें जिनको तकिए कह लें, ये इसी मकसद के लिए होते हैं कि दिल का बोझ जो आदमी से खुद उठाए नहीं उठता, वो उनके पास ले जाए और बाबे के पास जाकर आसानी से समझ में आने के लिए अर्ज करें। आप फ़र्ज़ करें कि मॉडर्न दुनिया में किसी किस्म का एक डेरा हो जिसमें कोई साइकेट्रिस्ट बैठा हो, लेकिन वो फ़ीस ना ले, या साइकोलॉजिस्ट हो जिसके पास वो बेंच ना हो जिस पर लेटाकर वो एनालाइज करते हैं, बल्कि बिछाने के लिए सफ़ हो, उस पर ऐसा सामान हो कि आमने सामने बैठकर बात कर सकें। तो इन डेरों को, इन तकियों को शुमाली अफ्रीका में, अलजायर में, ट्यूनिस में जाविया के नाम से याद किया जाता है। इनको जाविया कहते हैं।
कुछ रबात भी कहते हैं। वहाँ पर लेकिन जाविया ज़्यादा मुस्तअमिल है। हैरान कुन बात है, बावजूद इसके कि जाविया एक ख़ास इसमें ज़र्फ़ मकान है शुमाली अफ्रीका का, लेकिन इंदलिस के ज़माने में इंदलिस की सरज़मीन पर जाविये नहीं थे। ट्यूनिस अल जज़ायर में रबात थे। यहाँ सूफ़ी लोग बैठकर लोगों को, आने जाने वालों को एक छत फराहम करते थे, रहने के लिए जगह देते थे, खाने के लिए रोटी पानी देते थे। कुछ देर लोग बैठते थे, दुखी लोग आते थे, अपना दुख बयान करते थे और उनसे शफा हासिल करके डायलॉग करते थे। सचमुच जो साइकोलॉजिस्ट कहा करते हैं वो मुहैया करते थे। हमने भी इसी तकलीद में प्रोग्राम का नाम जाविया रखा है। इस लिहाज से तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी है कि यह असल जाविया नहीं है, नकल ब मताक असल है, लेकिन रूह उसकी वही है। कोशिश उसकी यही है कि इस तरह की बातें यहाँ होती रहें और तबीयत का बोझ जो और प्रोग्रामों में और कॉलमों में किताबों से दूर नहीं होता, वो किसी तौर यहाँ पर दूर हो सके। आप जब भी किसी डेरे पर किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए जाएंगे तो आपके लाशऊर में टेस्ट का एक मीटर ज़रूर होगा, मैं देखूं ये आदमी कैसा है। आप अक्सर ये कहकर चले आते हैं कि यार वहाँ गए थे, वो तो कुछ नहीं है। अपने मयार के साथ आदमी चेक करता है, लेकिन जब आप पूरी तलब के साथ इम्तिहान के पास करने का अंदाज़ा इख्तियार किए हुए जाएं, तो फिर आपको इन खाकस्तरों में से अजीब किस्म के लाल मिल जाते हैं। मुश्किल तो होगी कि वहाँ सिंध चले जाएं, थरपारकर के रेगिस्तान में चले जाएं या रोही में चले जाएं, कुछ ना कुछ आपको दानिश की बात मिल जाएगी। दानिश की बात जो है ये ऐसे ही लोगों से मिलती है, किताबों से नहीं मिलती। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जाविया, बावजूद इसके कि ये असल जाविया नहीं है, लेकिन इसकी खूबी, इसकी स्पिरिट वैसी ही रखने की कोशिश की गई है। स्पिरिट से याद आया कि औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंगो रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहंशाह मुअज़्ज़म, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ कि शहंशाह मुअज़्ज़म, जिनको अपने तजर्रे इल्मी पर बड़ा नाज है, धोखा दे सकता हूँ और मैं गच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, यह बात तो तौज़ीए औकात है, मैं तो शिकार को भी कार बेकार समझता हूँ। ये तुम जो चीज़ मेरे पास लाए हो इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, नहीं साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। बहरूपिया ने कहा, हुजूर आप वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनेदार हूं, लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेस बदला तो मैं आपसे 500 रुपये लूंगा। जाहिर उस वक्त 500 बहुत होंगे। तो शहंशाह ने कहा, ठीक है, 500 मेरे लिए कुछ नहीं है, मंजूर है, जाओ। तो वो शर्त तय करके चला गया और फिर सोचने लगा। घर जाकर भी परेशान हुआ कि मैं शेखी में ऐसी शर्त बदकर आ गया हूँ, मैं कौन सा ऐसा रूप बदलूं कि बादशाह को पता ना चले। फिरता फिराता तहकीक व तफ्तीश करता रहा। लोगों से पता चला औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया में मरहटों और बहमनी सल्तनतों पर अक्सर हमले किया करता था। उन्होंने कहा, ये साल छोड़कर अगले साल फिर उन पर हमला करेगा। ये बहरूपिये जो वक़ाए निगार थे उन्होंने बताई। उसने कहा, ठीक है। चुनाचे वो यहाँ से पापियादा सफ़र करता हुआ उस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ बहमनी सल्तनत थी। वहाँ जाकर उसने एक बुज़ुर्ग का रूप धारा, दाढ़ी बढ़ा ली, सब्ज़ कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े मन किए गले में डाल लिए और अल्लाह की याद में ऐसा मुस्तगरक हुआ कि बड़ी देर तक, बहुत दूर तक लोगों को अपने इस शहर में मुब्तला कर लिया। इर्द गिर्द के लोग जो थे बाबा पीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। लोग आने लगे और तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाने लगे, जैसा कि हमारे यहाँ का रिवाज है। दूर दूर तक उसका नाम आने लगा। लेकिन वो बड़ी इस्तकामत के साथ साल भर इस रियाजत में मसरूफ़ रहा जो बुजुर्ग किया करते हैं।
1 साल के बाद जब अपना लाव लश्कर लेकर औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा वो खौफज़दा था, और जब उसने मिरहटों के पेशवा पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किलाबंद थे कि उसकी फौजें तोड़ ना सकीं। परेशानी का आलम हो गया और यकीन हो गया कि शायद इसको नाकाम लौटना पड़े और उसकी हुकूमत पर बुरा असर पड़े। चुनांचे लोगों ने कहा कि यहाँ एक दरवेश वली अल्लाह रहते हैं दरख्त के नीचे, आप उनकी खिदमत में हाजिर हों और उनसे जाकर डिस्कस करें, फिर दुआ करें और फिर टूट पड़े। शहनशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा गया उनके पास, सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा। उन्होंने कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहनशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने क्या करता है, आप हमारी मदद करें, मैं कल इसी किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद नमाज ज़ोहर करें। औरंगज़ेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनाचा उसने बाद नमाज ज़ोहर जो हमला किया वो ऐसे ज़ोर का किया और जज्बे से किया, और पीछे फ़कीर की दुआ थी, और ऐसी दुआ कि वो किला टूट गया और फतेह हो गई। मफ्तू जो थे वो पांव पड़ गए। बादशाह मिरहटों के पेशवा पर फतेहमंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद कि वो टोपियां सीकर और कुरान लिखकर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज रंग का बड़ा सा इमामा पहनता था, बड़े जुमर्द और जवाहिर लगे होते थे। उसने जाकर इमामा उतारा और खड़ा हो गया। दस्त बस्ता कि हुजूर ये सब कुछ आप ही की बदौलत हुआ है। उसने कहा, नहीं, जो किया अल्लाह ने किया है। उन्होंने कहा, आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ हुजूर। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। उसने कहा कि 2 परगने की माफ़ी, 2 बड़े कस्बे, इतने बड़े जितने आपका उकाड़ा और पतौकी हैं, वो इनको देता हूँ, और ज़मीन और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की माफ़ी। उसने कहा, बाबा ये हमारे किस काम की हैं, सारी चीज़ें तो हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगज़ेब ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो नहीं माना, और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। उसने अपने तख्त के ऊपर मुतमकिन होकर एक नया फरमान जारी किया। जब शहनशाह फरमान जारी कर रहा था, ऐन उसी वक्त कुंदन बहरूपिया उसी तरह मन के पहने आया। शहनशाह ने कहा, हुजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए, आप मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। कुंदन ने कहा, नहीं शहनशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। तो जनाब आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमाए। उसने कहा, तुम वो हो? उसने कहा, हाँ वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगने 2 कस्बे की माफ़ी दे दी, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पुश्तों को ये रियायत दी कि इस मेरी मुमलिकत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहे रहें, आपने उस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपये तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हुजूर बात यह है, जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता था कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा ये ज़ाविया 2 नंबर ही सही, बेशक बहरूप ही सही। तो आप दुआ करें, इसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ, कुछ ऐसे बोझ दूर होते रहें जो किसी और तरह से नहीं हो पाते। ज़ाविया के पहले प्रोग्राम में हाज़रीन के जनाब अशफाक अहमद से कुछ सवालात और उनके जवाबात ये। सवाल ये था, इस तरह की नशिस्त तो ओरल ट्रेडिशन है हमारी, ये भी इसी का सिलसिला है? प्रिंटेड वर्ड ने इसको तकरीबन ख़त्म कर दिया है। जवाब, हाँ ये एक लंबी कहानी है। ओरल ट्रेडिशन ताकतवर है। पैगंबरों का इल्म आम करने के लिए ओरल ट्रेडिशन ही होती है। पैगंबर भी खड़े होकर अपनी बात बयान फरमाते थे, इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार हर पैगंबर के बारे में फरमाता है, ए लोगो देखो। और एतराज़ करने वाले ये कहते हैं कि ये कैसा पैगंबर है,
ये तो बाजारों में खड़ा होता है, हम लोगों से बातें करता है। फ़िरौन ने भी ये कहा था कि मैं मूसा को कैसे मान लूँ, इसके बाजुओं में तो कंगन भी नहीं है। तो मैं नहीं मानता। ट्रेडिशन बिल्कुल ओरल ही चला, और मैं ये समझता हूँ, मेरे ज़ाती ख्याल है कि ओरल ट्रेडिशन प्रिंटेड वर्ड के रास्ते से होकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मारिफत ओरल ट्रेडिशन में तब्दीली हो रही है। होना चाहिए, बशर्त ये कि इसका रूप बहरूप वैसा होना चाहिए जिस तरह इब्तिदाई कदीम ज़माने से है। दूसरा सवाल, मॉडर्न वर्जन में मैं समझता हूँ कि इसका रूप यकीनन होगा, लेकिन ये ह्यूमन प्रेजेंस की बात है। जो अवाम थे, ओरल ट्रेडिशन में मौजूद थे, उसको हम कैसे रिवाइव करें? जवाब, इसको हम रिवाइव कर सकेंगे, बिल्कुल दोबारा जन्म देने से कर सकेंगे, जहां इंसान इंसान से मिलेगा, इंसान इंसान से बात करेगा, वरना हम अपनी हर सोच को रियलाइज करते ही रह जाएंगे। तीसरा सवाल, सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब हम किसी शख्स को कंडेम करते हैं या उसका बतलान करते हैं या किसी शख्स को बुरा भला कहते हैं, तो क्या हमारे जहन में ये आरजू तो नहीं पोशीदा होती कि हम खुद वैसा बनना चाह रहे होते हैं? हसीन आदमी को कम हसीन आदमी रद्द करते हैं, अमीर आदमी को कम अमीर आदमी रद्द करता है, ताकतवर को कम सेहतमंद खिलाड़ी को रद्द करता है। तो क्या इसके पीछे कोई ऐसी आरजू नहीं होती कि काश मैं भी ऐसा बन जाता? कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है, मेरा ख्याल है, यकीनन इसमें है, कि अगर कोई महरूम शख्स है किसी भी एतबार से, तो फिर वो कंडेम तो करेगा, लेकिन उसकी महरूमी के पीछे कुछ असबाब हैं जो जायज़ नहीं हैं, मुनासिब नहीं हैं, या जिसको मुआशरा दूर कर सकता है या करना चाहिए, फिर उसको कंडेम करने का जवाज़ बन जाता है। मैं समझता हूँ कि खालिस इंसानी बात है कि जो बुनियादी महरूमी है किसी भी हवाले से, वो एक रिएक्शन, एक रद्द अमल जो जनरेट करेगी, तब उससे कैसे बचा जाएगा? बचने की बात बाद में आती है। कैसे पता लगाया जाए कि ये शख्स जिस बात का इजहार कर रहा है उसके पीछे अवामिल जो थे वो मुख्तलिफ हैं, बजाय इसके कि वो इनको सचमुच कंडेम कर रहा है, उनके पीछे ये आरजू है कि मैं भी ऐसा होता। जब इस मकाम पर बंदा पहुंचता है, उस मकाम की एक ज़रूरत होती है, वैसे एक्ट नहीं करेगा, वो दूसरे नीचे उतार देंगे। जो बंदा गरीब होता है वैसा काम नहीं करेगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब बंदा अमीर होता है, उसके पास पैसा आता है, दौलत आती है, वो वैसा बिहेव नहीं करेगा तो लोग उससे छीन लेंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि जब गरीब था तो बहुत अच्छा होता था, अल्लाह मियाँ ने इसे दौलत दी तो बहुत गलत हो गया। जवाब, बरखुरदार या आदमी जो अमीरों को रन डाउन कर रहा है, देखो जी कितना जालिम है। सवाल, ये सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हसद बोल रहा है? जवाब, हसद भी बोलता है। अगर हसद बोलता है तो फिर वो खुद होना चाहता है ना। मैं डरता हूँ, मेरे मुंह में खाक, मैं कहीं जुर्रत नहीं कर सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि मार्क्स कुछ और था। कोई भी नज़रिया आदमी जो देता है, कोई फ़लसफ़ा है या कोई बात, उसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं, उस बंदे की ज़ात के अंदर वो कुछ और ही हो सकते हैं। मतलब जो इसके ज़ाहिरी नज़रियात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। मसलन ये बचपन की महरूमी और शदीद गुर्बत मार्क्सिज्म की तरफ ले जाती है, या कुछ और वक्त उसने गुजारा है। किसी और तरीके से तो मुमकिन है कि वो कोई और नज़रिया इख्तियार कर ले, तब उस बंदे की स्टडी बन जाएगी। मसला तो ये है कि जो इसने पेश किया है वो क्या है, उसको अलग सतह पर जांचे। आपके हवाले से मैं समझता हूँ, अगर ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर कर लें, हर आदमी की इज्जत को बहाल कर दिया जाए, तो फिर ऐसी सूरत हाल बन जाएगी, फिर कंडेम करने का सिलसिला कम हो जाएगा। मेरे ख्याल में भी कुछ कम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक बेचैनी तो इंसान में रहेगी, हमेशा रहेगी। मसलन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छी गेम खेलता है, मैं नहीं खेल सकता, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे चाहिए कि मैं खुश हूँ, वाह जी वाह क्या अच्छा खेलता है। मैं कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं, फजूल है, इसमें क्या है। इंसान अपनी कमज़ोरियाँ और अपने अंदर जो खामियाँ होती हैं उनको तस्लीम नहीं करता। उसमें जो है वो मुझ में क्यों नहीं, तो एक हसद कह सकते हैं या इंसान की शख्सी कमज़ोरी कह सकते हैं। कुछ कुदरती कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ लोग कुदरती तौर पर खूबसूरत पैदा होते हैं, वो मार्जिन लेकर आते हैं, और जिसके पास मार्जिन नहीं होता वो क्या करे। सूरत को एक मयार बना दिया गया है।
आदमी जितना बड़ा हो जाता है उतना बड़ा उसका ज़र्फ हो जाता है। वो चीज़ों को बर्दाश्त भी कर लेता है, सुन भी लेता है, कंडेम भी नहीं करता। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि हर आदमी को इज्जत नफ्स मिले, उसको बड़ा होने का एहसास दिया जाए, तो फिर वो कंडेम नहीं करेगा। बड़ा होने के लिए जो लीवर आप उसे अता कर रहे हैं वो इज्जत नफ्स का है। दौलत या शोहरत या हुस्न ही सब कुछ नहीं है। अभी तक तो हमारी सोच का जो रुख है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है, जिसकी हमें प्रैक्टिस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये इंट्रैक्शन बढ़ेगा, जो आपने सवाल किया था इंसानी लेवल के ऊपर, इसके अंदर पहुँच कर सोचिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। इंशाअल्लाह फिर भी आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।